दोस्तों, वो कौन सा चीज है जिसे खाने औरत का पसीना निकाल सकते हैं गंदा है, पर सत्य है। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज के बारे में जिससे आप अपना दंपति जीवन सुखमय बीत सकते हैं। किंतु समस्या यह है कि मर्द मानता नहीं है कि उसे यह दिक्कत है, क्योंकि पत्नी कभी कहती नहीं है। इसलिए मर्द को लगता है वह ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, और मर्द घबराता भी है लोगों से कहने में कि उसे दिक्कत है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताया हूं कि वह क्या चीज है जिससे औरत कहेगी बस करो, मैं और नहीं कर सकती हूं। जहरा ने अपनी कहानी यही बात बताई, किंतु अलग तरीके से। तो ध्यान से सुनो। गांव की कच्ची पगडंडियों पर सुबह के समय हल्की धुंध छाई हुई थी। हर तरफ हरियाली और प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जिन्हें सब अम्मा हकीमा के नाम से जानते थे। अम्मा हकीमा अपने जड़ी बूटियों और देसी नुस्खों के लिए मशहूर थीं। लोग मानते थे कि उनके बताए हुए नुस्खे न केवल बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि शरीर को अद्भुत ताकत भी देते हैं। एक दिन गांव की एक नौजवान लड़की जहरा अम्मा हकीमा के पास आई। जहरा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसके मन में एक परेशानी थी। जहरा को अक्सर कमजोरी और थकान महसूस होती थी, और गर्मियों में उसका बहुत पसीना निकलता था। वह चाहती थी कि उसका शरीर मजबूत हो, उसकी समस्याएं खत्म हो, और वह अपनी जिंदगी में अधिक ऊर्जा महसूस करे। जहरा ने अम्मा हकीमा से कहा, अम्मा, आपने सुना होगा कि मर्दों को ताकत के लिए देसी नुस्खे दिए जाते हैं, लेकिन औरतों के लिए कुछ नहीं। क्या ऐसा कोई नुस्खा है जिससे मैं भी ताकतवर बन जाऊं और मेरी कमजोरी खत्म हो जाए? अम्मा हकीमा मुस्कुराई और बोली, बेटी, औरत भी कुदरत का शाहकार है। अगर वह सही खाना और दवा इस्तेमाल करे तो वह 50 हाथियों के बराबर ताकत हासिल कर सकती है। जहरा आश्चर्य से अम्मा हकीमा की ओर देखती रही। देसी नुस्खा। अम्मा हकीमा ने जहरा को एक नुस्खा बताया। पहला, सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता और अखरोट का एक मिश्रण बनाएं और रोजाना 1 चम्मच खाएं। दूसरा, मेथी दाना और गुड़ ची 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगोकर सुबह खाली पेट गुड़ के साथ खाएं। तीसरा, दूध और हल्दी। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी और शहद डालकर पिएं। चौथा, लौंग और दालचीनी की चाय रोजाना शाम को 1 कप चाय पिएं, जो शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालती है और खून साफ करती है। पांचवा, व्यायाम। रोज सुबह सूरज उगने से पहले हल्का व्यायाम करें। जहरा ने इस नुस्खे पर अमल करना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन 1 हफ्ते बाद उसके शरीर में बदलाव आने लगा। उसकी थकान खत्म हो गई और उसका चेहरा चमकने लगा। पसीने की समस्या भी कम हो गई थी और उसमें नई ऊर्जा आ गई थी। 1 महीने बाद जहरा ने अम्मा हकीमा से कहा, अम्मा, आपके नुस्खे ने जादू कर दिया है। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही हूँ। मेरा पसीना भी कम हो गया है और मैं पूरे दिन काम कर सकती हूँ। अम्मा हकीमा ने खुश होकर कहा, बेटी, यह कुदरत का कमाल है। जड़ी बूटियों में वह ताकत है जो बड़े से बड़े मसले हल कर सकती है। औरत की ताकत उसकी प्राकृतिक सेहत में है। अगर वह सही खाना खाए तो दुनिया का कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं। जहरा बा अब गांव की दूसरी औरतों के लिए मिसाल बन चुकी थी। वह खुद भी अम्मा हकीमा के नुस्खे को बढ़ावा देती और औरतों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की सलाह देती। गांव की औरतों ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस नुस्खे को अपनाना शुरू कर दिया और अम्मा हकीमा का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने बता दिया। दूसरे शब्दों में, इस कहानी में औरत उसकी जगह अपने आप को मानो, और जैसा जहरा ने किया वैसा आप करो। यकीन आप में बदलाव आएगा, क्योंकि ये तरीका मेरे दोस्त ने खुद आजमाया है, इसलिए गारंटी से बोल रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं है। अपना ध्यान रखना दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। और आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट कर देना, जवाब मैं जरूर दूंगा।